मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। हिंदुस्तान में कानून के तहत उसे सजा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अब मौजूदा हुकूमत जो है इतने सख्त कानून बनाए, ऐसे जो है नबियों पे, पैगंबरों पे, अगर तुम्हारी देवी देवता पे अगर कोई लानत तनात करता है तो ऐसों को चौराहे पे सरेआम कत्ल किया जाए, या नहीं तो उनको चौराहे पे फांसी दी हैं। यहाँ कानून जिंदा है, कानून इंसाफ कर रहा है और सैयद साहब ने कहा कि कानूनी दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला हम जरूर एहतजाज करेंगे अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो। सलमान अजहरी साहब जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको अंदर बंद कर दिया, उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था इसके बारे में। जैसा सैयद साहब ने कहा कि इस्लाम नहीं सिखाता किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करना। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये रामगिरी जो स्वामी जो महाराष्ट्र का है, ये बदबख्त किस वक्त पैदा हुआ पता नहीं। कि इस्लाम जो है मज़हब ऐसा मज़हब है कि किसी दूसरे मज़हब की तौहीन करना ये सख्त मना है। किसी देवी देवता या उनके जो भी उनके भगवान होते हैं उनके बारे में हम लोग लानत मलानत नहीं करते और कोई हमला उसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये इस्लाम के इतने जानी दुश्मन हिंदुस्तान में हो गए हैं कि कई बार ऐसे मौके पैदा करते रहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में, सिख ईसाई दलित, ये सब आपस में लड़ते रहे और ये फसाई ताकतें इसका फायदा लेते हुए हुकूमत में फसाई ताकतें अपनी हुकूमत बनाकर मुसलमानों पर जुल्म और सितम करें, इनका एक मंशा है। ये प्री प्लान रहता है। एक स्वामी जी को कुछ पैसे दे देते हैं ये लोग, देकर उनको उकसा देते हैं और वो जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। हिंदुस्तान में कानून के तहत उसे सजा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अब मौजूदा हुकूमत जो है इतने सख्त कानून बनाए, ऐसे जो है नबियों पे, पैगंबरों पे, अगर तुम्हारी देवी देवता पे अगर कोई लानत तनात करता है तो ऐसों को चौराहे पे सरेआम कत्ल किया जाए, या नहीं तो उनको चौराहे पे फांसी दी जाए। कानून की इतनी हमारे दाव पेचे हैं कि आदमी जितना बड़ा गुस्ताख रहता है, जितना बड़ा क्रिमिनल रहता है, वो हिंदुस्तान के कानून में जो है उसे कहीं ना कहीं गवाहों को तोड़ मरोड़ के पेश करके वो जो है बचकर निकलने की कोशिश करते रहता है। बहरहाल हुकूमत जो कानून में तरमीम की है तो सख्त सजा हो सकती है। अगर ये तरमीम ही नहीं करते और उसी कानून पे जो है उन्होंने लेकर चलते हैं जिसमें गुस्ताखी करने के बाद भी वो बच जाता है। बहरहाल हुकूमत वक्त और रियासत हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और जो है आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात ना पेश हैं, इस तरह भी तवज्जो फरमाएं। और सिर्फ फसाई ताकतें जो प्लान करते रहते हैं अपने अपने तंजीमों में, अपने अपने मठों में बैठकर या अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिसों में, इनके ऊपर इंटेलिजेंस ज्यादा लगाई जाए ताकि इंतशार ना पैदा हो। तमाम हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित, ईसाई तो प्यार मिलजुल कर रहते हैं और हम लोग जो रहना चाहिए और रहेंगे, क्योंकि हमारे आबा अजदाद यही दफन है और कोई इरादा नहीं कि कहीं बाहर जाने का। अगर आपको जाना है तो जाइए, मगर हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है हिंदुस्तान को, देश को बचाने के लिए, आज़ादी के लिए। तो हम लोग जो है अल्लाह का करम है कि हम जो है अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। आप शुरू की जरूरत नहीं है, आप परहेज करें। अगर इस तरह का अगर दोबारा अगर हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी हुई होगी तो हिंदुस्तान भर का एहतजाज शुरू होंगे। हम लोग इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि भाई क्योंकि हिंदुस्तान में जो है इस तरह के फितने फसाद ना हो ताकि हिंदुस्तान को माली नुकसान पहुंचे। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो एहतजाज के लिए बाहर आना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दोनों हुकूमतों को, रियासत और सेंट्रल की गवर्नमेंट को, कि वो जो है ऐसे नालायकों के ऊपर क्रिमिनल से क्रिमिनल खत में डालकर इनको सख्त से सख्त सजा दे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उस खबीस ने गुस्ताखी की है, जो कुछ सैयद ताजुद्दीन कादरी साहब ने मद्दजिल्लाहु अलैहि ने भी बोला है, मैं उसकी तायद करता हूँ, सब उसकी तायद करते हैं। और ऐसी वीडियो क्लिप जिसमें गुस्ताखाना जुमले हो वो एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए, तरदीद करते हैं। मगर हम जहाँ रहते हैं यहाँ कानून जिंदा है, कानून इंसाफ कर रहा है और सैयद साहब ने कहा कि कानूनी ऐसा दायरा बनाया जाए, उसके अंदर रहकर हम जो है एक एहतजाज करें, ज्यादा से ज्यादा एहतजाज करें और कानूनी दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला हम जरूर एहतजाज करेंगे अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको अंदर बंद कर दिया, उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था इसके बारे में। जैसा सैयद साहब ने कहा कि इस्लाम नहीं सिखाता किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करना, हमने तो किसी के देवी देवता कुछ कहा नहीं, क्यों कहें हम? जो सैयद साहब ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी तायद करता हूँ।